हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपके मासिक राशिफल माह मई 2021 के विषय में करेंगे। ये जो मासिक राशिफल है मई के महीने का है 2021 का, और सभी राशियों के विषय में चर्चा करेंगे कि आपका ये मई का जो महीना है किस प्रकार के परिणाम आपको देने जा रहा है। भिन्न भिन्न राशियों के जातकों को ये बताएंगे। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के विषय में बताएंगे कि ये मई का जो महीना है किस प्रकार के परिणाम आपको अलग अलग क्षेत्रों में देने जा रहा है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के घर के स्वामी जो हैं वो आपके शनि देव हैं, और शनि जो हैं वो भाग्य में स्थान में बैठ करके अपने घर में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान को मजबूत कर रहे हैं और भाग्य का साथ पूरे माह आपको मिलेगा। हाँ, जो 23 मई से लेकर के 30 मई का एक हफ्ता है, 7 दिन का, 7 से 8 दिन का, मई के आखिर में 23 मई से 30 मई तक, इसमें थोड़ा सा भाग्य में आपके कमी आएगी। वरना 1 मई से 23 मई तक शनिदेव जो घर आपके भाग्य के स्वामी हैं पूर्ण रूप से आपके भाग्य को मजबूत करे हुए बैठे हैं अपने घर में, तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा 23 मई तक तो पूर्ण रूप से। और अगर हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, कार्य क्षेत्र की, यानी कि चाहे व्यापार है या रोजगार है, तो देखिए वहां भी जो स्थितियां हैं वे सब भी सामान्य ढंग से चलती रहेंगी। आपके लिए कोई विशेष ऐसी कोई परेशानी पैदा हो इस माह वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार की कोई संभावना बन नहीं रही है। छोटी मोटी समस्याएं तो बनती रहती हैं, और अगर वो बन भी रही हैं तो आप ये मान करके चलिएगा कि वो स्वतः ही समाप्त भी हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव केंद्र में बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है वो निश्चित रूप से समस्याओं को आपकी समाप्त करेंगे, जो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी भी। हाँ, एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी कटु वचन, या तो कटु वचन या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं दोनों बात कर रहा हूं यहां पर, कि ना तो आप किसी को कटु वचन बोलें और ना ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, बिल्कुल सीधी बात, स्पष्ट बात भी ना बोलें, क्योंकि इससे आपकी जो अपनी स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। कारोबारी स्थिति यह आपके लिए हितकर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बना सकता है। इसलिए आपको हम ये सुझाव दे रहे हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें और कटु वचन भी किसी को ना बोलें। और इसके अतिरिक्त वैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा इस महीने में, और उसका प्रभाव भी पड़ेगा लोगों पर। लोग प्रभावित होंगे। आप जिस विभाग में जहां पर भी कार्यरत हैं वहां भी लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बात और बोले देते हैं आपको कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें। यहां हम आपको ये थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं कि कोई भी इस माह किसी के कहने में आकर के या अपनी बुद्धि के द्वारा भी कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि जब हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हम कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज भी हमारे हाथों से हो जाती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वो भी आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो इसलिए जो भी कार्य करें, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लें, जो भी आपने टारगेट अचीव करने, अपनी बुद्धि के द्वारा करें, सीधे सीधे चलें। आपकी बुद्धि बहुत विलक्षण रहेगी, बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए और कोई शॉर्टकट मत यूज कीजिए, सीधे सीधे चलिए।
सब कुछ आपको अचीव होता रहेगा समय समय पर। और 14 मई तक आप कर सकते हैं कोई लंबी दूरी की यात्रा, जो आपके लिए रहेगी बहुत लाभकारी, बहुत अच्छी यात्रा सिद्ध होगी आपके लिए। लेकिन 14 मई से और 30 मई के बीच में जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे, लगन स्थान में आएंगे, तो यहां पर फिर होगा पितृदोष का निर्माण। अब क्योंकि पितृदोष का जब निर्माण हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, 14 मई से और 30 मई तक किन्हीं भी कारणों से आपका जो मन है वो व्याकुल रहेगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति मन में रहेगी कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कुछ इस प्रकार की विचार जो है मन में आएंगे जाएंगे। तो आप थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर आपकी बनेगी 14 से और 30 मई के बीच में। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कोशिश करें अपने माइंड दिमाग को स्थिर रखें, बिल्कुल घबराने की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय अंत में बताएंगे, वो उपाय अवश्य करें, निश्चित रूप से आपका बिल्कुल सब कुछ बहुत आराम से निकलेगा समय, पूरा महीना मई का। आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? वित्तीय स्थिति भी आपकी सामान्य से ऊपर रहेगी, हालात आपके अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि माह के अंत में जाकर के जो आपकी सेविंग्स हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कहीं गलत जगह हो सकता है इन्वेस्टमेंट माह के अंत में, यानी कह सकते हैं 26 मई से और 30 मई के बीच में या तो आपकी जो सेविंग्स हैं, जो धन संचय किया हुआ है वो प्रभावित हो सकता है, या फिर कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है गलत निर्णय के कारण। तो आप 26 मई से 30 मई के बीच में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप इन्वेस्टमेंट ना करें इस मई के महीने में। इससे पहले जो करना है कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सामान्य से ऊपर रहेगी, जैसा हमने कहा। आगे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में और वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो इस माह मई के महीने में आप वृषभ जो लगन के जातक हैं उनको ग्रहों की सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप अपना इन चीजों में समय लगाते हैं तो हम तो कहेंगे वो व्यर्थ में ही जाएगा समय आपका, कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रहों का दूर दूर तक भी आपको इस क्षेत्र में सहयोग प्राप्त नहीं होगा इस महीने। तो अच्छा होगा कि आप इन क्षेत्रों में अपना समय व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें व्यर्थ में, कुछ अच्छे अपने कार्यों में लगाएं अपना ध्यान। और जहां तक विवाहित जीवन का प्रश्न आता है तो विवाहित जीवन का बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो बनेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगी, लेकिन वो कंट्रोल भी होती रहेंगी। थोड़ा सा स्थिति बिगड़ी लेकिन संभल गई, थोड़ी बिगड़ी फिर संभल गई, इस प्रकार के हालात रहेंगे। और माह के अंत में जाकर के आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, उस समय स्थिति थोड़ा बिगड़ सकती है माह के अंत में। 26 मई से 30 मई के बीच में, 26 तक तो आपके हालात 19-21 चलेंगे, कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल, कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल, ये चलती रहेगी स्थिति। पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे? देखिए, वो जैसा हमने आपको कहा था आरंभ में कि एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड या कटु वचन ना बोलें, इस बात का तो ध्यान रखिएगा अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी और बाहर भी, सभी जगह। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि 26 मई से 30 मई तक संबंधों में कटुता आएगी, पारिवारिक संबंधों में। और मैंने जैसा कि कहा कि 26 से 30 के बीच में आपकी सेविंग्स भी प्रभावित हो सकती हैं, या कहीं गलत निर्णय के कारण आपका पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है, जिसके लिए आपको बाद में पछतावा भी होगा कि ये मैंने गलत निर्णय था मेरा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी परिवार के साथ। शिक्षा को लेकर कैसे रहेंगे? देखिए, शिक्षा को लेकर के बता देते हैं आपको कि 1 मई से और 26 मई तक छात्रों को शिक्षा सामान्य या सामान्य से ऊपर परिणाम प्राप्त होंगे, जो भी वो अपनी शिक्षा को लेकर के परिश्रम करेंगे।
शिक्षा प्राप्ति के लिए सामान्य परिणाम या सामान्य से थोड़ा ऊपर उनको मिलते रहेंगे। लेकिन 26 मई से स्थिति बदलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलेगी। बुध जो है वो हालांकि अपने ही घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, लेकिन अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठेंगे, तो वहां से आपके 26 मई से आपके परिणाम जो है छात्रों के प्रभावित हो सकते हैं। तो 26 मई से इस बात का ध्यान रखिएगा कि लापरवाही ना हो आपकी शिक्षा में। कुछ और भी परेशानियां आ सकती हैं, मतलब समय अनुकूल नहीं होगा छात्रों के लिए 26 मई ऑनवर्ड्स। संतान की बात कर लेते हैं। संतान का ऐसा है कि देखिए, संतान का भी लेख अगर बात करें तो संतान को भी सामान्यतः वो अपना कार्य उनका चलता रहेगा सुचारू रूप से, और माता पिता को भी उन संतान का स्नेह मिलता रहेगा और संतान को माता पिता का स्नेह मिलता रहेगा। सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन 26 मई से 30 मई के बीच में संतान को आ सकती हैं समस्याएं। अगर वो कार्य में है तो अपने कार्यों में, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा में, और उस बात को लेकर के माता पिता के लिए भी थोड़ी लिटिल बिट वरीज जो है वो रहेंगी। तो ये रहा संतान को लेकर के। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के तो 1 मई से 30 मई तक आपको रहना होगा सचेत अपने स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ समस्याएं बनती रहेंगी स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का समय समय पर अगर चेकअप करा लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा होती रहेंगी इस माह आपके लिए। परेशानी आपको होती रहेगी, स्वास्थ्य कुछ ना कुछ चलता रहेगा। उपाय क्या करें कि इन सारी चीजों में परेशानियां आपकी दूर हों? देखिए, 14 मई से और 30 मई तक सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें सुबह स्नान के बाद। और अगर हो सके तो जल देते समय 108 बार मंत्र का जाप कर लें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये करें। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर मां सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, उनके जो मंत्र हैं उसका उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने जैसा कहा, मां सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं या तो आप, या फिर कर सकते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ, या फिर चंडी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या कर सकते हैं अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में। इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और शुक्रवार का अपने स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक शुक्रवार अपने हाथों से रोटियों पर, जो रोटी होती है, रोटी बनवा के उनके ऊपर देसी घी और कुछ सफ़ेद मिठाई रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाइए, अगर चाहते हैं अपने स्वास्थ्य में सुधार। ये आपने प्रत्येक शुक्रवार इस मई के महीने में करते रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेविंग्स है वो भी प्रभावित ना हो, तो बुधवार के दिन आपने क्या करना है? गणपति जी की प्रतिमा के आगे पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू से उनका भोग लगाएं। ये करिएगा, और कुछ नहीं करना। आपको ये राशिफल पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।